इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, इसके अंदर पूरा निम्बार्क संप्रदाय समा गया। क्या है? सन की तू हंसना मैंने, क्या? सन की तू हंसना मैंने दो पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। सन की, अरे सन की अपार तो टाबर री किंग एक दो री आईडी भी है सन की है। बी टाइम में चतुश्रेणी री ऑब्जेक्टिव क्लास चलती ना, बी टाइम सन की टकला के आया करता है। अब ये सन की टकला वगैरह सारे शायद सो गए हैं, पता नहीं कहाँ है, दिखते नहीं है आजकल। फिर आएंगे वापस परीक्षा के समय सन की टकला वगैरह सब। तो अपने क्या ध्यान रखना है, सन की तू हंसना मैंने दो पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। अब देखो इनके अर्थ निकालने हैं। सन की यानी कि ये है सनकादिक संप्रदाय, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इसको बोलते हैं सनकादि या सनकादिक संप्रदाय। ठीक है। हंस यानी कि इसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हंस संप्रदाय के नाम से भी, इसके नाम बहुत सारे हैं, निम्बार्क संप्रदाय के नाम बहुत सारे हैं। इसको जो है नारद संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, यहां से ध्यान रखना, इसको द्वैता द्वैत भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? द्वैता द्वैत भी कहा जाता है। परशुराम देवाचार्य जो है ना, परशुराम देवाचार्य, इनका संबंध इससे रहा, इस संप्रदाय से रहा है, ये ध्यान रखें। अब इनकी सबकी डिटेल भी लिखूंगा, चिंता मत करो। कई जना क्या है कि मतलब अजय क्लास पूरी नहीं हुई में खोज कर ले, इससे क्या समझ में आएगा, वो क्या, ये क्या, फलाना टीम का। जब तक क्लास पूरी नहीं होती तब तक किसी भी तरह की धारणा नहीं बनानी है, इतनी भी उतावल नहीं करनी है कि क्लास पूरी होने का इंतजार तक नहीं कर सके हम, है ना। ये आप लोगों को भेद आना चाहिए, तो भेद से लिखो भेदा भेद। इस संप्रदाय को क्या कहते हैं? भेदा भेद संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है। अब एक नीम से तो ध्यान रखना कि निम्बार्क संप्रदाय कहा जाता है इसे। एक नीम से ध्यान रखना, इसे निमावत साध संप्रदाय भी कहते हैं। इसे निमावत साध संप्रदाय भी कहा जाता है। निमावत साध संप्रदाय भी इसे कहते हैं। देखो एक ही ट्रिक के अंदर आप लोगों की बहुत सारी चीजें जो है वो कीवर्ड कहते हैं ना अपन, कीवर्ड क्लियर हो गए एक ही पॉइंट के अंदर। कीवर्ड सारे के सारे इसमें क्लियर हो गए हैं। लो टाबरो स्क्रीनशॉट लो, मिंगे बाद आगे चला। चलिए अब देखो निम्बार्क संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य जी। प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य जी। अब सीधी सीधी पढ़ने वाली चीज देखो, अब आपको ट्रिक से याद हो गई। अब यहां पे थोड़ी सी डिटेल देख लो। प्रधान पीठ अभी मैंने आप लोगों को बताई कहां है? वृंदावन। राजस्थान में प्रधान पीठ कहां है? सलेमाबाद। और नदी पूछ ले तो रूपनगढ़ नदी के किनारे। कहां है? रूपनगढ़ नदी के किनारे है। रूपनगढ़ नदी के किनारे है। निम्बार्काचार्य का उपनाम पूछ ले टाबरो, ध्यान रखियो भास्कर। क्या ध्यान रखना है? जीजीडी की क्लासें दैनिक आती है और उपनाम क्या है? भास्कर। दैनिक भास्कर से भी आप याद रख सकते हो, दैनिक भास्कर से भी आप याद रख सकते हैं। प्रमुख ग्रंथ के अंदर देखो, इनका प्रमुख ग्रंथ है वेदांत परिजात। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न। किसका? निम्बार्काचार्य जी का। राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर युगल रूप में पूछते थे। अब कृष्ण और राधा पति पत्नी नहीं थे, ये आप भी जानते हैं, लेकिन ये कृष्ण की पत्नी मानकर युगल रूप में पूछते। अब युगल रूप में तो पूछते आए लोग, लेकिन ये कृष्ण की पत्नी मानकर ही पूछते हैं। जयपुर नरेश जगत सिंह और किशनगढ़ के सावन सिंह ये इनके अनुयायी रहे हैं, ये ध्यान रखना। जयपुर नरेश जगत सिंह और किशनगढ़ के सावन सिंह इनके अनुयायी रहे हैं। और ये प्रश्न भी बना हुआ है, ये प्रश्न भी बना हुआ है। श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम देखो यहां लिखा हुआ है। ठीक है। अखिल भारतीय जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठ, निम्बार्क तीर्थ, सलेमाबाद। ठीक है। सलेमाबाद कहां है? अजमेर के अंदर। और सलेमाबाद के टाबरो जिलो पूछ ले तो, जिलो पूछ ले यानी ध्यान रखियो अजमेर के माए हैं। कटे है अजमेर के माए भाई, सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी। ले स्क्रीनशॉट ले भाई। आगे बढ़ा के ओके। अब पढ़ते हैं अपन रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी संप्रदाय में सबसे इंपॉर्टेंट है रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय के अंदर एक तो प्रधान पीठ ध्यान में रखनी है और 3 अन्य शाखाएं ध्यान में रखनी है। कैसे, कौन कौन सी, सब कुछ बताया जाएगा, चिंता मत करें। सबसे पहले देखें पीछे एक राम द्वारा बताया है। क्या बताया है? राम द्वारा। क्या बताया है? राम द्वारा बताया है। यानी कि इनके जो पूजनीय स्थल होते हैं उनको राम द्वारा कहते हैं। ठीक है। देखो प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। सब पहले ध्यान रखियो, रामचरण जी जो है प्रवर्तक है। प्रधान पीठ इनकी कहां है? शाहपुरा। और शाहपुरा कहां है? भीलवाड़ा में। प्रधान पीठ शाहपुरा और शाहपुरा कहां है? भीलवाड़ा में। शाबाश। गुरु कृपाराम जी,
है ना, कि रामचरण जी पे कृपा हुई गुरु की। गुरु कौन? कृपा राम जी है इनके। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ अर्णव वाणी। अब इसको जो है और देशी भाषा में भी कई बार लिखा हुआ आ जाता है, उसमें लिखा आता है अणभय वाणी। उसमें क्या लिखा आता है? अणभय वाणी, अर्णव वाणी या अणभय वाणी। इनके अनुयायी राम जी राम या राम राम कहकर अभिवादन करते हैं। आपने राम निवास जी सरनी ए थाने फैक्ट वगैरह जो भी तैयार करे है, तो ए राम निवास जी सरनी ए राम से नहीं है, यह भी ध्यान रख सको। देखो इनको नाम भी राम निवास है ना, और है भी क्या? राम स्नेही है। अब राम स्नेही में राम शब्द कितनी बार आ रहा है, इसलिए अपने राम निवास जी भी राम राम राम, अपन भी राम 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 कर रहे हैं। तो देखो राम जी राम कह रहे हैं या बच्चा राम राम कह रहे हैं। अभिवादन करते टाइम क्या कह रहा है? राम जी राम या राम राम। अपन तो राम राम करा। अब कोई बुजुर्ग पुरुष या महिला मिल जाए तो क्या राम राम करा कि नहीं करा? थे करो कि नहीं करो वो ध्यान को नहीं, मैं तो करूं। ठीक है, तो ये राम जी राम ध्यान रखना। ले स्क्रीनशॉट। पढ़ो रे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, टाइम पास करोगे तो हो जाओगे खराब। राम स्नेही संप्रदाय पे आप लोगों के एक बेहतरीन फैक्ट दिया था, ये गुलाबी कलर में बनाया गया क्योंकि गुलाबी कलर राम स्नेही संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, दो ध्यान दो। प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। इनके बचपन का नाम था रामकिशन। क्या नाम था? रामकिशन। अब मैंने बताया कि एक तो है प्रधान पीठ जो शाहपुरा भीलवाड़ा में है, ये तो याद रहेगी आपको, लेकिन अन्य 3 शाखाएं और है, जिसमें से एक है रैण नागौर में, एक है सिंहतल बीकानेर में, और एक है खेड़ापा जोधपुर के अंदर। एक कहां है? खेड़ापा जोधपुर। ये तीनों शाखाएं अलग अलग है। अब अलग अलग है मतलब इनको स्थापित करने वाले प्रवर्तक अलग है। यानी कि देखो शाहपुरा शाखा जो है ना, उसके संस्थापक कौन है? रामचरण जी है, जिनका जन्म सोडा ग्राम मालपुरा में हुआ है। रामचरण जी का यहां लिखा हुआ है। के जना के गुरु जी मान दिए कौन? पीडीएफ दी जाएगी, उसमें दिख जाएगा। और वैसे वन लाइनर के अंदर अपने दे रखा है, सारा का सारा कंटेंट आप तक ऑलरेडी मौजूद करवाया जा चुका है। ठीक है, गुरु का नाम इनके संत कृपाराम जी, ये दातरा के थे, दातरा नागौर। और ग्रंथ अर्णवाणी या अर्णववाणी। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है ये ब्रज भाषा में। विशेष क्या ध्यान रखना? चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक फूलडोल महोत्सव का आयोजन होता है शाहपुरा भीलवाड़ा। फूलडोल महोत्सव का आयोजन कहां होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा। रैण शाखा नागौर, रैण शाखा नागौर की, इसके इस शाखा के प्रवर्तक है संत दरियाव जी। इनका जन्म जैतारण यानी कि ब्यावर जिले में हुआ है। ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ है? जैतारण ब्यावर में। क्या नाम है? संत दरियाव जी। रैण शाखा वाला ध्यान रखियो। इनके गुरु का नाम है संत प्रेमनाथ या बालकनाथ भी कहते हैं इनको, या प्रेमनाथ या बालकनाथ भी कहते हैं। संत दरियाव जी ने राम शब्द है ना, उसमें से देखो सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया। उन्होंने रा से तो बताया राम और म से बताया मोहम्मद, और इस तरीके से बताकर इन्होंने सांप्रदायिक एकता का प्रतीक बताया राम शब्द को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर है खेड़ापा शाखा। आपके खेड़ापा शाखा कहां है? जोधपुर के अंदर। संत रामदास जी इनके द्वारा स्थापित है। और रामदास जी का जन्म कहां हुआ है? देखो जन्म हुआ है भीकमकोर फलोदी। कहां हुआ है? भीकमकोर फलोदी के अंदर इनका जन्म हुआ है। इनके गुरु ये संत दरियाव जी, ये वाले नागौर वाले। ठीक है, संत दरियाव जी इनके गुरु रहे हैं, ये ध्यान रखना। फिर सिंहतल शाखा, ये बीकानेर के अंदर है। और यहां पे संत हरिराम दास जी जो है, इनका जन्म सिंहतल में हुआ। संत हरिराम दास जी इसके संस्थापक, और संत जयमल दास जी इनके गुरु। और इनकी पुस्तक या ग्रंथ है वो निशानी के नाम से लिखी गई। रामस्नेही संप्रदाय के मंदिर क्या कहलाते हैं? रामद्वारा कहलाते हैं। और रामस्नेही संप्रदाय के संत गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं? या तो गुलाबी पहनेंगे या सफेद पहनेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप या तो गुलाबी या सफेद, दोनों में से एक ध्यान रखना है। ठीक है टाबरो, आगे बढ़ना। अब आते हैं अपन बिश्नोई संप्रदाय पे। देखो अपन टू द पॉइंट ही चलेंगे, ज्यादा बातें तो करनी है नहीं अपन को, क्योंकि अब तो एग्जाम बहुत पास है, परीक्षा बहुत करीब है। तो देखो बिश्नोई संप्रदाय यानी कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक सबसे पहले ध्यान रखें अपने संत जामोजी, जामोजी महाराज। ठीक है, जामोजी महाराज। तो देखो प्रवर्तक कौन है? जामोजी। अब क्या करता है आजकल एग्जामिनर, अलग अलग कूट मिलान वाले, इसमें क्या है जाति वंश वगैरह ये भी पूछने लग गया। तो इसमें ध्यान रखना ये जामोजी पमार वंशी राजपूत थे। कौन थे? पमार वंशी राजपूत थे। इनका जन्म 1451 में पीपासर नागौर में हुआ है। इनका जन्म कहां हुआ है? 1451 में
पीपासर नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पीपासर नागौर में जन्म हुआ है। माता इनकी हंसाबाई और पिता लोहट जी। माता का नाम हंसाबाई और पिता लोहट जी, ये डायरेक्ट याद करने वाली चीजें सारी। उपनाम इनका गहला और गूंगा, पर्यावरण वैज्ञानिक। अब देखो ये क्या है, जांबोजी है ना बहुत शांत रहते थे, मतलब ज्यादा बात वगैरह नहीं, बचपन में बहुत शांत रहते थे। कई होते हैं तो कई व्यक्ति आप लोगों ने देखे ज्यादा बोलते नहीं, शांत रहते हैं, ये सब चीजें, तो ये भी शांत रहते थे पूरी तरीके से। तो लोग कई जना है नहीं ज्यादा बोलने वाला क्या वो बोले कौन, तो गहलो है, वो तो गूंगो है, यहाँ कर नाम पाड़ दियो, तो इनका नाम गहला और गूंगा पड़ गया। और पर्यावरण वैज्ञानिक इसलिए कहते हैं क्योंकि पर्यावरण के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं। और पर्यावरण के लिए तो पूरा ही बिश्नोई समाज आप लोग देखेंगे कि सबसे अग्रिम पंक्ति में यानी कि हरावल में खड़ा पाएगा आप लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए, ठीक है। आज दिन तक मैंने ऐसी निष्ठा और लगन बिश्नोई समाज के अलावा कहीं नहीं देखी पर्यावरण के प्रति, तो भाई बहुत शानदार काम। इन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है, किसे, जांबोजी को, ठीक है। और बचपन का नाम इनका धनराज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। गुरु इनके गोरखनाथ जी है, गुरु इनके गोरखनाथ जी है। अब इन्होंने 29 नियम दिए हैं। इन्होंने कितने नियम दिए हैं, 29, यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो 20 + 9 और बराबर कितने हो गए 29। और 20 नोई इसी से बना है, 20 नोई शब्द जो है वो इसी से बना है। अब चाहे विष्णुई लिखो चाहे बिश्नोई लिखो, बात वही बराबर है, क्योंकि अपने तो स्टूडेंट तो खूब ज्यादा है बिश्नोई समाज के, कई मित्र भी हैं जैसे, तो कई जने तो विष्णुई लिखते हैं, कई जने बिश्नोई लिखते हैं। उसके पीछे कारण है ये 20 + 9, तो कैसे भी लिखे यानी कि बात वही है। 1485 में समराथल बीकानेर में, समराथल दोरा भी कहा जाता है, समराथल बीकानेर यानी इसे दोक दोरा भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, दोक दोरा भी कहते हैं। समराथल बीकानेर में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की है किसने, जांबोजी ने की है। किसने, जांबोजी ने। नियम कितने दिए, 29 नियम दिए हैं। इन 29 नियमों का पालन करना ही होता है, यह ध्यान रखना है बिश्नोई समाज के लोगों को। और देखो ये जो है समराथल बीकानेर, इसे दोक दोरा भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, दोक दोरा भी कहते हैं। अब जांबोजी के प्रमुख ग्रंथ आप लोगों को ध्यान रखने जो जांबोजी ने लिखे हैं वो, उसमें आप देखना जंब नाम आएगा तब आप समझ जाएंगे। तो देखो यहां पे देखोगे तो जंब सागर, जंब संहिता, शबद, वाणी, बिश्नोई धर्म प्रकाश, है ना, ये सारे। अब इसमें जो शब्द है ये इनकी वाणियां है, शब्द वाणी कहते हैं ना, ये इनकी वाणियां है। जैसे कि बिश्नोई समाज के अंदर वैवाहिक अवसर जो होते हैं, विवाह वगैरह होते हैं, उसमें भी शब्द वाणियां बोली जाती है। ये शब्द वाणियां उसमें भी इनका वाचन होता है ना। तो ये ध्यान रखना है भैया। अभी देखो बिश्नोई समाज में और बहुत सारी जानकारी है, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये एक एक लाइन इसमें से आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिख रही है उसमें से एक एक प्रश्न बनता है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है भाई, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको याद होनी ही चाहिए यदि आप आने वाले समय में अपना एक सिलेक्शन देखते हैं, अपना एक चयन देखते हैं, सिलेक्शन देखते हैं, तो भाई होने चाहिए। अब देखो जांबोजी के प्रमुख तीर्थ स्थल है कुछ। वैसे जांबोजी ने जहां उपदेश दिए उन्हें शास्त्री कहा जाता है, क्या ध्यान रखोगे, उन्हें कहा जाता है शास्त्री। जहां पे जांबोजी ने उपदेश दिए हैं उन्हें शास्त्री कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ये चीज पूछी जाएगी आने वाले टाइम में। अब देखो इनके 8 आप लोगों को तीर्थ स्थल याद रखने। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी लिख रखी है, राम मुझे जंगल से पीली रोटी ला दो। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे है, जैसे कि राम मुझे जंगल, ठीक है, जंगल से पीली रोटी ला दो। तो इस तरीके से मैंने आगे पीछे करके सेट किया। जरूरी नहीं है कि भैया याद करनी है, यदि आप देखोगे ये मतलब क्रम से मत देखना इस ट्रिक में, इसमें अलग अलग मैंने सेट किया, तो एक सुविधा है। लेकिन यदि किसी के लिए दुविधा बन रही है तो भाई इग्नोर करें इसे, सुविधा के लिए दिए। कई जनों को चाहिए कि हाँ गुरु जी बनी बनाई ट्रिक मिल जाए तो हो जाए। मैं तो कहता हूं डायरेक्ट याद करो, सबसे बढ़िया है कि नहीं, ज्यादा भेजामारी को काम ही नहीं। पीपासर नागौर जांबोजी का जन्म स्थल है। अभी बताया आपको जांबोजी का जन्म कहां हुआ, पीपासर नागौर के अंदर हुआ है। लीलासर बीकानेर, यहाँ जांबोजी का निर्माण हुआ है। लीलासर बीकानेर में क्या, जांबोजी का निर्माण। मुकाम बीकानेर, यहाँ जांबोजी का समाधि स्थल है। मुकाम में मेला भी लगता है हर साल, ठीक है, 2 बार लगता है।
मुकाम बीकानेर। जांबा फलोदी बिश्नोइयों का पुष्कर कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। जांबा जो फलोदी के अंदर है, इसे बिश्नोइयों का पुष्कर के नाम से जानते हैं इस स्थल को, ठीक है। रोटू नागौर यह बिश्नोइयों का धार्मिक स्थल है। रामनवास जोधपुर के अंदर पड़ता है, यह उपदेश स्थल है, यानी कि एक तरीके से क्या है, साथरी। जांगलू बीकानेर ये भी उपदेश स्थल है, यानी क्या है, साथरी। और लोदीपुर मुरादाबाद यूपी के अंदर पड़ता है। जामोजी यहां तीर्थ यात्रा पे गए थे, जामोजी यहां तीर्थ यात्रा पे गए थे, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो आप देखेंगे ना, तो बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो भेड़ बकरी नहीं पालते। क्यों? क्योंकि भेड़ बकरियों की आदत क्या होती है कि जितने नवांकुर होते हैं पौधे, जैसे ही उगे उनको क्या खा लेती है वो, तो इसलिए ये नहीं पालते, क्योंकि ये क्या पर्यावरण बचाने के लिए प्रयास बहुत ज्यादा करते हैं, तो पौधों को उगने ही नहीं देती भेड़ बकरियां, तो ये भेड़ बकरियां नहीं पालते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये भी चीज अच्छी जानकारी वाली है। लियो टाब्रो स्क्रीनशॉट लियो रे, स्क्रीनशॉट लियो। आगे बढ़ना। देखो अब आप लोगों को हमने एक बेहतरीन जीजीडी फैक्ट दिया था, उसके अंदर देखो कितनी बढ़िया जानकारी दी जाती है। और जीजीडी फैक्ट तो मतलब ये अभी भी जा रहे हैं, अभी भी दिए जा रहे हैं। जीजीडी एजू हब पे जीजीडी फैक्ट प्रो दिए जा रहे हैं। आप तो पहले जीजीडी फैक्ट दिए थे, और ये मुहिम शुरू करके लगातार इसको चलाने वाला सिर्फ एकमात्र प्लेटफॉर्म है आपका अपना जीजीडी, यानी कि गौरव ज्ञान धारा। ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने सभी जगह क्रांति ला दी, सभी को ये चीजें करनी पड़ी, और कई लोगों ने करके छोड़ दी वापस बीच में, हाँ तोड़ दियो, लेकिन अपने यहां से अभी भी अनवरत ये चीजें जारी है, क्योंकि भाई पढ़ा ही है, पढ़ना तो पड़ेगा लगातार यदि सफलता प्राप्त करनी है। प्रवर्तक, अब देखो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। जामोजी ने 1485 में समराथल बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। 29 नियम बनाए जिसका पालन बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। जामोजी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। जामोजी के कहने पर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर रोक लगाई। आने वाले समय का बढ़िया प्रश्न है भाई, सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर रोक कौन से संत के कहने पर लगाई? तो जामोजी महाराज, ठीक है। इनका प्रवचन स्थल क्या कहलाते हैं? इनके साथरी। पाहल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाहल क्या होता है? अभिमंत्रित पानी होता है जिसको पीकर, जिसको ग्रहण करके कोई भी व्यक्ति बिश्नोई समाज के अंदर, मतलब बिश्नोई संप्रदाय का हिस्सा बन सकता है, बिश्नोई समाज में जा सकता है। यानी कि अभिमंत्रित पानी है, पाहल को ग्रहण करके कोई भी बिश्नोई समाज को, बिश्नोई संप्रदाय को अपना सकता है, ठीक है। और प्रधान पीठ मुकाम नोखा बीकानेर के अंदर है, मुकाम है और नोखा बीकानेर के अंदर है, ठीक है। मुकाम गांव में जामोजी का समाधि स्थल है, जहां फाल्गुन अमावस्या और अश्विन अमावस्या 2 बार मेला लगता है। मैंने बताया था अभी आपको 2 बार मेला लगता है, एक तो फाल्गुन अमावस्या, एक अश्विन यानी कि आसोज माह की अमावस्या भी लगे, और फाल्गुन माह की अमावस्या भी मेलो लगे हैं। ग्रंथ जम सागर, जम संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश, ये ध्यान रखें। और बिश्नोई संप्रदाय को हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है। और देखिए, बिश्नोई नीले वस्त्र नहीं पहनते। जामोजी का बचपन का नाम क्या था? धनराज था। जामोजी का बचपन का नाम क्या था? धनराज था। तो ये भी ध्यान रखें, ठीक है टाब्रो, ले स्क्रीनशॉट। अच्छा बेटा आगे, ओके। जामोजी पढ़े तो साथ साथ में फिर आपको हाथों हाथ ही जसनाथ जी भी पढ़ लेने, क्योंकि जामोजी ने कितने नियम दिए? 29, और जसनाथ जी ने कितने दिए? 36। जसनाथ जी ने कितने दिए? 36। तो बैक टू बैक पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। और जैसे ही आप चरणदासी संप्रदाय के अंदर जाओगे ना, तो वहां पे आप लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने 42 नियम दिए, उन्होंने दिए 42। अब देखो, प्रवर्तक जसनाथ जी, जन्म 1482, कतरियासर बीकानेर के अंदर है। माता रूपादे, पिता हमीर जी। प्रधान पीठ कतरियासर, और कतरियासर है का बीकानेर, ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी लिख देता हूं वापस, ठीक है। सिकंदर लोदी के समकालीन हुए ये भी, क्योंकि देखो पीछे जामोजी भी आप देखोगे टाइम पीरियड यही है, तो सिकंदर लोदी के समकालीन है। सिकंदर लोदी ने इन्हें भूमि भेंट की, सिकंदर लोदी ने इन्हें भूमि भेंट की। अब देखो इन्होंने जो नियम दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 36 नियम दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। इन्होंने कितने नियम दिए? 36। मोरपंख और जाल वृक्ष, जाल का जो वृक्ष आता है, यहाँ पे ये तस्वीर देखो, ये पीछे जो वृक्ष दे रखे हैं, और मोर देखो नीचे दिखेगा, तो मोरपंख और जाल वृक्ष इनको पवित्र बताया है इन्होंने, ठीक है। और देखो इनके अनुयायी क्या करते हैं? अग्नि नृत्य। अब अग्नि नृत्य क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार जब बचपन में इनकी माँ जो है ये चूल्हे के आसपास कहीं खेल रहे थे, इनकी माँ किसी काम से गई, और जब इनकी माँ आकर देखती है तो ये अंगारों से खेल रहे हैं,
देखो ओ अंगारा ऊपर गाले अंगारा पड़े, कोई भी माँ अपने बच्चे ने इन स्थिति में देखकर घबरा जाए पूरी की पूरी, अरे मेरा बच्चा। इनके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इनके तो भाई कुछ नहीं हुआ, आराम से खेल रहे हैं तब से। फिर इनको पता चला कि इनके अंदर कोई अद्वितीय शक्ति है, और फिर बाद में जो इनके अनुयायी इसीलिए अग्नि नृत्य किया करते हैं। क्या करते हैं? अग्नि नृत्य, यानी कि धधकते हुए अंगारों पे फतेह फतेह के उच्चारण के साथ में उसे पार करते हैं पूरा। मतीरे फोड़ने की परंपरा का संबंध कौन से संप्रदाय से है? बाबूजी जसनाती संप्रदाय से है। किससे है? जसनाती संप्रदाय। एक लोप अगले नाम को तांत्रिक हो भाई साहब, जिनके मैं बहुत ज्यादा घमंड हो, क्या भाई मैं ही हूं सब कुछ, ये वो फलाना ढिमका। तो लोपांगल नाम के तांत्रिक का घमंड चकना चूर किया था किसने? वो जसनाथ जी ने किया था। किसने किया था? जसनाथ जी ने। यह प्रश्न बन चुका है, लोपांगल नाम के तांत्रिक को किसने हराया, उसके घमंड को चकनाचूर किसने किया? जसनाथ जी ने किया है भाई। प्रमुख ग्रंथ इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोंडा और शिंबुदड़ा। कोंडा और शिंबुदड़ा इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। और प्रमुख केंद्र यानी कि इनकी 5 शाखाएं हैं। इनकी 5 शाखाएं हैं। देखो प्रधान पीठ तो कतरियासर में आ गई, लेकिन 5 शाखाएं हैं। एक तो बमलूसर, लिकमादेसर, पुनरासर, मालासर और पांचला सिद्धा। और मैं आने वाले टाइम में कह सकूं थाने के भैया 100% इन प्रश्न बनी जरूर कि भी एग्जाम में बन सके, लेकिन ये प्रश्न बनने लायक जो है लाइन है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है भाई, क्या भी बन सके प्रश्न, किम में भी बन सके, लेकिन वो ध्यान रखना जरूरी है। ये 5 शाखा है, नहीं याद कर लो बिल्कुल, क्योंकि इनमें से इतना शानदार प्रश्न बनेगा, कई जने इसको नहीं कर पाएंगे। तो उस समय मैं चाहता हूं कि आप जो रेगुलर स्टूडेंट है जीजीडी के, वो ये प्रश्न गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं आपसे इसका बिल्कुल सही उत्तर याद कर लेना ढंग से। लो स्क्रीनशॉट, अभी पूरा नहीं हुआ भाई। अभी देखो हमने एक फैक्ट इसका भी दिया था आपको, जीजीडी फैक्ट एक इसका भी दिया था जसनाती संप्रदाय के भी। तो जसनाथ जी है प्रवर्तक, इन्होंने 1504 में बीकानेर में कतरिया सर के अंदर जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। प्रधान पीठ याद हो गई, प्रमुख ग्रंथ सिंबुदड़ा और कोंडा, 36 नियम दिए याद हो गए। ठीक है, और इनका पालन करते हैं जसनाती संप्रदाय के लोग। ठीक है, इस संप्रदाय के अनुयायी क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं और फतेह फतेह और सिद्ध रुस्तम जी का उद्घोष करते हैं। फतेह फतेह और सिद्ध रुस्तम उद्घोष के साथ में अग्नि नृत्य करते हैं। मोरपंख और जाल वृक्ष को क्या मानते हैं? पवित्र। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन है? तो लालनाथ जी है, चोकनाथ जी है, सवाईदास जी और उत्तम जी है। लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सवाईदास जी और उत्तम जी। और 5 प्रमुख पीठ हैं, जिसमें से देखो सब आप लोग देखोगे तो 4 इसमें से बीकानेर है, एक कहां है? एक नागौर के अंदर है। तो अगर यूं पूछ ले कि स्थापित किसने किया, तो देखो लिखमादेसर है ना बीकानेर वाली, ये हांसो जी ने। पुनरासर बीकानेर वाली हालो जी ने। मालासर पीठ बीकानेर की टोडर जी ने। बमरू पीठ जो है बीकानेर की वो हारो जी ने। और पांचला सिद्धा जो है नागौर की वो बोयत जी ने। तो ये साथ साथ और ये भी याद कर सकते हो आप। गुरु कौन है? गोरखनाथ जी है। और गोरख मालिया बीकानेर में जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी, जो इनकी तपस्या स्थली पूछ सकते हैं गोरख मालिया। ठीक है, जसनाथ जी ने क्या किया? लोपांगल नामक तांत्रिक का वध किया था, इसे हराया था, इसके घमंड को चकनाचूर किया था भाई साहब। ठीक है, तो यह चीजें भाई याद करनी है, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ठीक, चलिए इसी के साथ आप लोगों के